आज अगर आपको दाखिल खारिज कराना है तो उसका नियम क्या है। 2026 में किसी भी प्रकार का जमीन हो, चाहे वो आपका खरीदा हुआ जमीन हो या फिर आपका जमीन घर का भी हो, उसको आज आप अगर चाहते हैं कि हम दाखिल खारिज कराएं तो उसका नियम 2026 में आज वर्तमान में क्या है और दाखिल खारिज कराने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से काम और नियम समझना भी जरूरी है। आज आपको हम पूरी A to Z स्टेप बाय स्टेप वे सभी इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, जिससे 2026 में अभी आज हम लोग जून महीने में बात कर रहे हैं, आपको दाखिल खारिज कराना है। आपके पास दस्तावेज डीड के वाला है या फिर आपके घर में जमीन पुश्तैनी है और उस पुश्तैनी जमीन का भी आपस में बंटवारा आप कर लिए हैं, दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो उस जमीन का आप दाखिल खारिज कैसे अपने नाम पर करा सकते हैं। चलिए हम एक एक करके बात करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे जो पुश्तैनी जमीन है, घर का जो जमीन है, किसी का खरीदा हुआ जमीन नहीं है। जैसे होता है कि बाबा के नाम पर है, दादा के नाम पर है, दादी के नाम पर है या किसी और के नाम पर जमीन है और आज उस जमीन को घरेलू रूप से लोग जो है आपस में अलग अलग बंटवारा कर लिए हैं। सबके हिस्से में सपोज उदाहरण से हम आपको समझा देते हैं, अगर 8 बीघे जमीन का जो है दो लोगों ने बंटवारा कर लिया है, 4-4 बीघा उनके हिस्से में आ गया है, लेकिन वे जमीन अभी बाबा के नाम पर है, दादी के नाम पर है, दादा के नाम पर है, किसी के भी नाम पर है। अब उसका दाखिल खारिज आज आपको अपने नाम पर कैसे कराना है, क्या करना है, तो उसके लिए सबसे पहले देखिए, दाखिल खारिज कराने के लिए 2-3 प्रक्रियाएं होती है। बंटवारा का भी कुछ नियम होता है। एक बंटवारा होता है रजिस्ट्री बंटवारा, जो कि आप निबंधन कार्यालय से जा करके आपस में जितनी भी जमीन होती है उसके बंटवारा दस्तावेज डीड के वाला के आधार पर रजिस्ट्री करके बंटवारा आप कर लेते हैं, तो वे रजिस्ट्री बंटवारा कहा जाता है। और रजिस्ट्री बंटवारा के बाद एक दस्तावेज मिलता है और उस दस्तावेज के आधार पर आगे की प्रक्रियाएं होती है। अब दस्तावेज तक हम रुक जाते हैं, दूसरी प्रक्रियाओं की हम बात कर लेते हैं। अगर जमीन क्या बंटवारा रजिस्ट्री नहीं हो रहा है, आप घरेलू तौर पर भी बंटवारा कर सकते हैं। उसके नियम जो है, अभी बिहार सरकार या भारत के किसी भी आप राज्य में रहते हैं तो आप घर पर भी बंटवारा कर सकते हैं। और उस बंटवारा का एक रूल है कि नॉन जुडिशियल स्टैंप 100 रुपये का आप खरीद करके और उस पर अपना जमीन की बंटवारा की पूरी विवरणी को दर्ज करा करके अपने पंचायत के प्रतिनिधि, या तो सरपंच हो सकते हैं या मुखिया हो सकते हैं, या दोनों लोगों के समक्ष उनकी मौजूदगी में बंटवारा करके उनका सिग्नेचर वेरिफिकेशन गवाह के रूप में करा करके, और 2 लोग हैं तो दोनों लोग आपसी सहमति से सिग्नेचर करके जमीन आधा आधा अपने हिस्से पर बंटवारा करके कागज तैयार कर लें, तो उनके पास जो है वो 100 रुपये वाला स्टैंप का घरेलू जो बंटवारा का जो कागज पंचायत स्तर के माध्यम से जो है वो भी एक प्रक्रिया हो जाता है। तो रजिस्ट्री बंटवारा और दूसरा जो है अपने घरेलू रूप में जो है कागजी तौर पर बंटवारा। अब ये दोनों बंटवारा अगर हो गया, दोनों का कागज आपके पास है, एक का रजिस्ट्री डीड है, दूसरे का घरेलू जो नॉन जुडिशियल स्टैंप 100 रुपया के आप लिए उसका भी कागज आपके पास है। अब उसका जो है जमीन जो आप अपने अलग अलग नाम पर किए उसको अपने नाम पर कागज में भी सरकार के यहाँ अंचल कार्यालय में भी अपडेट कराना है। उसका लगान रसीद आपके नाम से कटे, फार्मर आईडी आपके नाम से बन जाए, सारे लाभ भी आपको मिले, उसके लिए आपके नाम पर जमीन कराना है। अब जो प्रक्रियाएं यहां पर होगी कि जो कागज आपके पास बंटवारा का है, डीड है, उसको आप अपने पास रख लीजिए और वे कागज आपके पास है। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम, यहां पर आपको जाना है अपने राज्य के पोर्टल पर। जैसे आप बिहार में है तो बिहार भूमि का पोर्टल पर जाइए, उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश का जो भूमि है, या अन्य राज्य में तो उस भूमि के पोर्टल पर आप जाइए। और पोर्टल पर जा करके आप मान लीजिए 8 बीघे जमीन का आपके प्लॉट 20 हैं, तो 20 प्लॉट का अलग अलग प्लॉट संख्या होगा, खाता संख्या होगा, उसका रकबा होगा और रैयत का नाम होगा। तो इसकी जानकारी जाके पोर्टल पर देखिए,
कि अगर जमीन बाबा के नाम से है तो वे पोर्टल पर भी बाबा का नाम रैयत का दिख रहा है, और बाबा का नाम दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है, गलती है, तो आगे समझिएगा। खाता संख्या जो आप कागज पर बंटवारा किए हैं वो क्या ऑनलाइन दिख रहा है, सारे प्लॉट संख्या क्या ऑनलाइन दिख रहा है, और सभी के रकबा भी क्या ऑनलाइन दिख रहा है जितना कागज पर आप बंटवारा में किए हैं। इस 3 चीजों को आप चेक कर लीजिए, खाता, खेसरा और उसका रकबा, और रैयत का नाम, मौजा जिस मौजा के अंदर आप बंटवारा किए हैं, हल्का और अंचल का नाम, थाना संख्या, इन चीजों को आप ऑनलाइन चेक कीजिए। चेक करने के बाद अगर सब कुछ सही है तब तो ठीक है, लेकिन अगर उसमें कहीं पर भी कोई गलती है तो उस गलती का सुधार करवाना है। सबसे पहले अभी का जो नियम है दाखिल खारिज कराने का, अभी का जो नया नियम 2026 में जो है गवर्नमेंट का, उसके अनुसार जमीन का रिकॉर्ड ऑनलाइन सही होना चाहिए, तभी दाखिल खारिज जो है आपका आसानी से होगा। तो ये सब कुछ अगर सही है तो ठीक है, अगर उसमें किसी में भी रैयत के नाम में गड़बड़ी है, खाता संख्या गलत है, प्लॉट संख्या गलत है, रकबा गलत है, मौजा गलत है, तो इसका सुधार करने के लिए परिमार्जन का आवेदन कीजिए, और उसमें जो भी गलती है उस परिमार्जन में दीजिए, और उसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, पुराने रसीद या जो भी कागज आपके पास है उसको लगाइए कि देखिए मेरे कागज पर ये जानकारी है जबकि ऑनलाइन ये गलत जानकारी चढ़ गया है, उसका सुधार करा लीजिए। अब जब ये सब कुछ सुधार हो जाएगा उसके बाद जमीन की दाखिल खारिज कराना है, तो जो आपके पास दस्तावेज, डीड या जो नॉन जुडिशियल स्टम्प 100 रुपये का आप कागज बनाए हैं वे आपके पास होगा, और एक और कागज आप बना लीजिए। जब जमीन जिसके नाम पर है, जैसे मान लीजिए बाबा के नाम पर है, बाबा नहीं है, गुजर चुके हैं, तो वंशावली बनाइए। वंशावली सरपंच से या ग्राम सेवक जो पंचायत सचिव होते हैं उनके माध्यम से आप बनवा लीजिए, और वंशावली में जहां जिनके नाम से जमीन है, मान लीजिए बाबा के नाम पर जमीन है तो बाबा, और बाबा के बाद उनके कितने लड़के हुए, और अगली पीढ़ी, अगर मान लीजिए कि बाबा के बाद अगली पीढ़ी में उनके लड़के आपस में बंटवारा कर रहे हैं तो वहां तक वंशावली, अगर नाती आपस में बंटवारा कर रहे हैं तो बाबा, बाबा के बाद उनके लड़के, और फिर उन लड़के, मान लीजिए बाबा के 2 लड़के, उन दोनों के 2-2 लड़के, तो नीचे उन दोनों का भी नाम वंशावली में मेंशन कर लीजिए। और ये वंशावली जरूरी है, पंचायत सचिव से वेरीफाइड वंशावली लगाइए, और जो बंटवारा का कागज है उसको अपने पास रखिए, और ये कागज जब आपके पास हो जाएगा तो फिर जो है आप ऑनलाइन पोर्टल पर जाइए। बिहार में है तो बिहार में, उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, किसी भी राज्य में, भारत के हम सभी राज्यों में जो ऑनलाइन व्यवस्था है उसके माध्यम से जाकर के आपको आवेदन करना है। आपको अगर स्वयं दाखिल खारिज कराने के लिए आवेदन करने नहीं आता है तो किसी से करवाइए, सीएससी सेंटर में जाइए, कंप्यूटर सेंटर पर जाइए जहां पे जानकार लोग हैं, और उनके माध्यम से सही इंफॉर्मेशन दर्ज करा करके आवेदन कीजिए। ऑनलाइन लैंड म्यूटेशन के लिए आवेदन फाइल कर दीजिए। अगर स्वयं भी आपको करना है, बिहार भूमि पोर्टल की अगर बात करें तो जाइए, उस पर पहले आप जो है अपना मोबाइल नंबर डाल करके और एक आईडी क्रिएट कर लीजिए, फिर लॉगिन करके दाखिल खारिज के लिए आवेदन ऑनलाइन करें, उस पर जा करके आवेदन कीजिए, और सब कुछ सही तरीके से डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड कर दीजिए, और पूरी खाता, खिसरा, रकबा साफ साफ शब्दों में सही भरना है, चौहद्दी इत्यादि भी सब कुछ सही तरीके से भर करके आवेदन फाइल कर दीजिए। ये हो गया घरेलू बंटवारे का, और ये काम जो है आपको जल्द से जल्द कर भी लेना है, क्योंकि दाखिल खारिज अब नहीं कराने पर कई सुविधाएं आपको नहीं मिल रही है। तो जितने भी लोगों का आपसी बंटवारा, घरेलू बंटवारा नहीं हुआ है उनके लिए ये जानकारी हम आपको दाखिल खारिज कराने के लिए दे दिए। अब हम बात करते हैं उन लोगों का जिनको दान में जमीन मिला है, या फिर जिनको जमीन जो है किसी से खरीदे हुए हैं, वसीयत में जमीन मिला है, उन लोगों को अगर दाखिल खारिज कराना है तो दस्तावेज, डीड जो है ये आपको अपने पास रखना है। और जो जानकारी हम आपको अभी बताए हैं कि ऑनलाइन पोर्टल पर जा करके चेक कर लीजिए, वे जानकारी आपको भी चेक करना है। हम उसको दोबारा नहीं रिपीट करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो उन सभी चीज़ों को आप देखिए, और अगर सब कुछ सही है तो फिर दाखिल खारिज कराने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए। और
आवेदन करके जो है आपको देखिए कि वहाँ पे अपडेशन का क्या प्रक्रिया हो रहा है और जल्द से जल्द इसको कीजिए, ये बहुत ज़रूरी भी है। अब हम बात कर लेते हैं पुराने से पुराने ज़मीन जिनका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, या बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं जिनका कागज़ लोगों के पास नहीं है, तो उन लोगों के लिए मेरा सबसे बेस्ट एक एडवाइस है कि पुराने से पुराने ज़मीन का दाखिल खारिज आप नहीं कराए हैं तो आप, अगर अंचल में सीओ आपको सहयोग नहीं कर रहे हैं तो आप डीसीएलआर से मिलिए। डीसीएलआर से भी आपका काम नहीं हो रहा है तो एडीएम के पास जाइए और प्रयास कीजिए। आपको जो है दाखिल खारिज एडीएम के यहाँ से डीसीएलआर सीओ के माध्यम से अपने कागज़ दिखा करके, जिनके पास कागज़ नहीं है वे लोग निबंधन कार्यालय से कागज़ निकाल सकते हैं, या फिर बिहार में अगर आप हैं तो भूअभिलेख.बिहार.gov.in वेबसाइट पर जा करके भी आप कागज़ के लिए वहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी कागज़ आपको नहीं मिल रहा है ज़मीन का, तो वहाँ पे सरकार जो है उस पोर्टल पर कागज़ आपको 7 दिन में उपलब्ध कराती है और फिर कागज़ लेकर के ही आपको प्रक्रियाओं में लगना है। थोड़ा सा आपको हो सकता है परेशानी होगी, लेकिन ये परेशानी आपको लंबे समय तक राहत देने के लिए ज़रूरी भी है कि आप इन सभी चीज़ों को ध्यानपूर्वक जो है आप काम कीजिए। और मेरा लगातार ये प्रयास रहता है कि आपको सही सलाह दिया जाए और आप सही तरीके से अपने कामों को जल्द से जल्द उसको करें। तो आज के इस वीडियो में दाखिल खारिज कराने का नया नियम 2026 की जानकारी आपके साथ हम साझा किए हैं, और आशा करते हैं कि अभी जो भी हमने आपको जानकारी दिया है आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर कोई सवाल आपके मन में है तो कमेंट में टाइप कीजिए, उसका हम जवाब या फिर उस पर वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। अभी रविशंकर तिवारी को आप रवि तिवारी भारत चैनल पर देख रहे थे। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इससे जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम।